इधर राजस्थान के बालोतरा से एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां चोरी के डर से और घर वालों से छिपाकर एक किसान ने करीब करीब अपने लाखों रुपए जमीन में गाड़ दिए। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने का ये तरीका उसे भारी पड़ गया। लाखों रुपए देखते ही देखते कागज के टुकड़ों में बदल गए। घटना बालोतरा के पचपदरा इलाके की है, जहां मांगीलाल नाम के इस किसान ने चोरी के डर से करीब 1 साल पहले करीब 5 लाख रुपए पॉलिथीन में रखकर खेत में गड्ढा खोदकर छिपा दिए। मांगीलाल ने इस बात की भनक अपनी पत्नी और बेटे तक को नहीं लगने दी, लेकिन थोड़े दिन बाद मांगीलाल पैसे वाली जगह भूल गया। करीब 1 साल बाद बारिश के मौसम में खेत में बुआई हुई तो जमीन से रुपयों वाली पॉलिथीन की थैली बाहर निकल आई, लेकिन जब परिजनों ने पॉलिथीन को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके अंदर 500 रुपए के नोट तो पड़े थे, लेकिन दीमक उनके बुढ़ापे के सहारे की कमाई को पूरी तरह चट कर चुकी थी। बिहार के नवादा में पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ लिया है। आरोपी कार में रखकर करीब 5 लाख की शराब की तस्करी करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और कार को तहखाना बनाकर घूम रहे तस्करों के पास से 124 शराब की बोतलें जब्त की गई। दरअसल कार को जांच के दौरान रोककर तलाशी की गई। गाड़ी में क्या है? गाड़ी में दारू है। दारू है। चलिए दिखाइए सर, आप कहाँ दिखाइए। कहाँ से लेके आ रहा है? कहाँ से लेके आ रहे हैं बाबू? जैसे ही डिग्गी खोली, शराब का खजाना दिखा। डिग्गी के कवर में देसी शराब छिपा रखी थी और जहां से कवर फाड़ा वहां से शराब की बोतलें निकली। यहां तक कि कार के सीट के पीछे भी नशे का सामान छिपा रखा था। आरोपी झारखंड से बिहार शराब की तस्करी कर रहे थे। एक साथ 124 शराब की बोतलें देखकर पुलिस दंग रह गई और आरोपियों के सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि शराब तस्करी पर लगाम लग सके। और आइए बात असम की करते हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाकर रख दी है। 13 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां भीषण बाढ़ से लोग इस वक्त त्राही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं लाहौरी जान के, जहां पर सड़कों पर ऐसा सैलाब आ गया है कि एक सड़क आधा हिस्सा उसका ढह गया है और पानी का तेज बहाव रिहायशी इलाकों तक अब घुस चुका है। सैलाब का खौफनाक मंजर लाहौरी जान का है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में भीषण बाढ़ है। एक सड़क को तबाह करते हुए पानी का तेज बहाव गांव में घुसता चला गया। सैलाबी मंजर को देख लोग सहम गए। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर कुदरत के जल क्रोध को बेबस भरी नजरों से देखते रहे। कार्बी इलाके में बाढ़ के बाद त्राहिमाम है। सड़क, घर, खेत सब जलमग्न है। जिधर देखो बस पानी ही पानी है। गुवाहाटी में भी जगह जगह सड़कें डूब चुकी हैं। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात है। बता दें, असम में 13 जिलों में बाढ़ है। 464 गांव बुरी तरह से प्रभावित है। 99 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इस दौरान एक और जहां एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार बचाव और राहत अभियान चला रही हैं, तो वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के डिंडौरी की करते हैं, जहां आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है और आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी अब बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा नदी की इन उफनती लहरों से लोग दहशत में आ गए हैं। नदी किनारे के इन मकानों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। नर्मदा के साथ साथ डिंडोरी के छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं। सड़कों पर कई फीट ऊपर तक सैलाब बह रहा है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जोगी टिकरिया का ब्रिज है, जो जबलपुर से डिंडोरी, डिंडोरी से जबलपुर अमरकंटक को जोड़ता है और ये ब्रिज के ऊपर लगभग 10 फीट पानी बह रहा है और सुरक्षा के काफी इंतजाम यहाँ किए गए हैं। आवागमन ठप हो गया, पूरी तरह आवागमन बाधित है। कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। आसपास के इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा किनारे, मंदिर और बाजार में भी पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग पानी से पंगा लेने से बाज नहीं आ रही हैं। देखिए कैसे ये बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा है, जिसकी जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी।